हाल सर, आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में विज्ञान का महत्वपूर्ण सवाल स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट आप बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में प्रश्न स्टूडेंट पूछ सकता है। और स्टूडेंट ये बेहद आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि स्टूडेंट विद्युत चैप्टर से एक सवाल है। स्टूडेंट हमारे इस कोचिंग का एक बच्चा लगाएगा इस सवाल को। आप लोग भी कहीं पे अगर कोचिंग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो आप सबको हम बढ़िया तरीके से स्टूडेंट इसको फिर बाद में समझाएंगे। अभी कोचिंग का बच्चा लगा लेगा, उसके बाद में स्टूडेंट हम बढ़िया तरीके से उसको समझा देंगे। और आप लोग अगर आप लोग को आता होगा तो कृपया इस सवाल को लगा के कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा स्टूडेंट। तो और देख लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, इन्होंने किस प्रकार से इस प्रश्न का हल आप सबको दिया है। तो आप सबको हम एक बार बढ़िया तरीके से इसको समझा देंगे। देखिए यहाँ पे आप सबको लग रहा होगा 900 ओम। तो यहाँ एक ओम है स्टूडेंट, सिर्फ 9 ओम है। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, परिणामी प्रतिरोध का मतलब होता है सभी प्रतिरोधों का। माना ये सब देखिए छोटे छोटे प्रतिरोधों में टूटे हैं। इन सबको हम लोग जोड़ के स्टूडेंट एक बड़ा प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस प्रश्न में यही कह रहा है, ए और बी के बीच बड़ा प्रतिरोध स्टूडेंट ज्ञात करने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग इतना बात जानते हैं, यहाँ से देखिए अगर धारा जा रही है तो अगर इस साइड आएगी स्टूडेंट धारा, तो यहाँ पे इस साइड में इधर धारा समान जाएगी। यानी यहाँ पे जो प्रतिरोध का मान आएगा, जैसे यहाँ पे R1 का मान 2 ओम हो गया, R2 का मान 3 ओम हो गया और R3 का मान 4 ओम हो गया। और यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग बोल सकते हो R4 बराबर 9 ओम। एक अलग प्रतिरोध यहाँ पे जुटा है स्टूडेंट। अब देखिए इन
तीनों प्रतिरोधों को R1, R2 और R3 को किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। क्योंकि यहाँ पे देखिए धारा का मान समान जा रहा है, जहाँ पे इसमें धारा का मान समान जाएगा और इस क्रम में जुटे रहेंगे तो श्रेणी क्रम का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे धारा का मान भिन्न हो जा रहा है, तो इसी के नाते क्या हो जाएगा, इसमें ये अलग हो जाएगा इससे। तो R1, R2 और R3 को बहुत मतलब इन्होंने जोड़ा है, तो किस क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में, जो कि स्टूडेंट यही सही है। तो R तुल्य बराबर क्या होता है? सूत्र इसमें श्रेणी क्रम का R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए R1 का मान इसमें 2 ओम है तो 2 रखे हैं, R2 का मान 3 ओम है तो 3 रखे हैं और R3 का मान 4 ओम है तो 4 ओम रखे हैं। देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 और 5 4 9 ओम। ये आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? R तुल्य यानी इन तीनों प्रतिरोधों को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने पे 9 ओम आया, तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला 9 ओम तो ये सेम सेम रहेगा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इन तीनों को जोड़ के 9 ओम का एक प्रतिरोध अलग इन्होंने चित्र में बना दिया, तो बहुत अच्छा काम किया स्टूडेंट। तो आप सबको एक काम बोर्ड एग्जाम में भी करना है स्टूडेंट। तो अब देखिए अब इसके बाद में 9 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में स्टूडेंट ए और बी बिंदु के बीच की परिणामी प्रतिरोध यानी R1 और मतलब यहाँ पे हम एक प्रकार से R4 लिखेंगे। R4 और R तुल्य, यहाँ पे जो R तुल्य इन्होंने क्या किया, तो थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट इसमें मिस्टेक किया है, तो उसको हम सुधार दे रहे हैं। R4 का मान 9 ओम है स्टूडेंट, तो R4 और R तुल्य जो यहाँ पे श्रेणी क्रम का स्टूडेंट ज्ञात किया है, तो अब उन दोनों को किस क्रम में जोड़ेंगे? तो बताइए आप लोग किस क्रम में जोड़ेंगे? तो कहोगे सर जी समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए समांतर क्रम का डायरेक्ट R तुल्य बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट R1, यानी यहाँ पे R1 की जगह पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? R4, और यहाँ पे R2 की जगह पे क्या लिखेंगे? R तुल्य, और यहाँ पे भी R4 और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? R तुल्य। तो यहाँ पे R तुल्य का मान स्टूडेंट 9, मानी R4 का मान भी 9 है स्टूडेंट, गुड़े R तुल्य का मान भी 9 है, तो 9 गुड़े 9 कर देंगे। डायरेक्ट सूत्र है स्टूडेंट, अगर दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो डायरेक्ट सूत्र आप लोग लगा सकते हैं। तो 9 गुड़े 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 81। कितना हो जाएगा? 81 स्टूडेंट। 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18। तो आप लोग इसको काटेंगे तो 9 9 81 और 9 गुना 18 तो 9/2 आएगा, और 9 2 से 9 को काटेंगे तो 4.5 आएगा। तो आप सबका 4.5 ओम यही हो जाएगा क्या स्टूडेंट? फाइनल आंसर। तो आप सबको ये प्रश्न अच्छी तरह से अगर समझ में आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।